और देखिए 4 जून को बाजार में गिरावट के बाद बड़ी संख्या में रिटेल और एचएनआई निवेशकों ने म्यूचुअल फंड के सस्ते यूनिट खरीदने के लिए मार्केट में पैसे भी लगाए, लेकिन ढेरों निवेशकों को इसका लाभ दरअसल मिला नहीं। आखिर किसकी चूक हुई और किसकी क्या सफाई है, ये बताने के लिए मेरे साथ ब्रिजेश कुमार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ब्रिजेश जी, पूरा माजरा समझाइए और कहां चूक हुई। बिल्कुल, ये इस तरह की शिकायतें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत तेज़ी से आ रही थी और उसके बाद हमने समझने की कोशिश की कि इसमें क्या हुआ था। दरअसल 4 जून को जब मार्केट गिरा था तो बहुत सारे निवेशकों ने 2 बजे के पहले, जो कट ऑफ टाइम होता है उसके पहले, जो इक्विटी स्कीम्स के लिए बहुत सारे निवेशकों ने पैसे लगाए, लेकिन उनको जब एनएवी अलॉट हुई तो वो 5 जून की हुई और 5 जून को जो है मार्केट में थोड़ा बहुत सुधार आ चुका था। तो जितना सस्ता उनको एनएवी मिल सकता था 4 तारीख वाला, वो नहीं मिल करके 5 तारीख का मिला। तो बहुत सारे निवेशकों ने इसको लेकर जो है आरोप लगाना शुरू किया कि जो एक्सचेंज था यहाँ पर, जो बॉम्बे बीएसई जो एक्सचेंज था, उनके यहाँ से खामी थी। लेकिन एक्सचेंज ने साफ तौर पर कहा है कि उनके यहाँ किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी नहीं थी जिसकी वजह से ये हुआ है, बल्कि जो पेमेंट उनके पास आया यूपीआई चैनल से, उस पेमेंट के आने में देरी की वजह से ही ये सारी समस्या पैदा हुई है। अब ये शिकायत रेगुलेटर तक पहुंची है और रेगुलेटर भी इस मामले में पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये खामी कहां हुई। निवेशकों ने जिस दिन पैसे लगाए उस दिन उनको यूनिट का अलॉटमेंट क्यों नहीं हुआ। निवेशकों के मन में यह था कि अगर उनके खाते से पैसे कट चुके हैं तो उन्हें उसी दिन के भाव पर एनएवी मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो समस्या है वो केवल एक म्यूचुअल फंड तक या सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तक नहीं है, बल्कि कई सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के साथ इस तरह की दिक्कत जो है वो हुई है। अब चूंकि रेगुलेटर के पास शिकायत पहुंची है तो रेगुलेटर ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये खामी कहाँ हुई, कैसे हुई। और हर बार जो है ये सवाल उठाया जाता है कि पेमेंट एग्रीगेटर की प्रॉब्लम थी, इस वजह से दिक्कत हुई। इस पर जो एक प्लेटफॉर्म था ज़ीरोधा, जिसके यहाँ से शिकायतें आनी शुरू हुई थी, ज़ीरोधा का ये कहना है कि पेमेंट एग्रीगेटर जो था उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ, उसकी तरफ से जो बीएसई का क्लियरिंग है आईसीसीएल, उसको पेमेंट पहुंचने में देरी हुई और वो पेमेंट जब पहुंचा उसके बाद ही बीएसई ने जिस दिन पहुंचा उनके पास पेमेंट, उस दिन के भाव पर एनएवी जो है अलॉट किया है। तो कुल मिलाकर संभवतः उस दिन ट्रांजैक्शन या तो इतना ज़्यादा रहा होगा या कुछ ऐसी दिक्कत पैदा हुई जिसकी वजह से निवेशकों को ये लाभ नहीं मिल पाया। ये दूसरी बड़ी घटना है इस तरह से होना, इसलिए संभवतः रेगुलेटर इस समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।